राम राम दोस्तों। अगर भैया आप लोग चाहे बाइक चाहे नई लो या पुरानी लो, कोई सी भी बाइक लो भैया, अगर आप लोग भैया यहाँ पर फाइनेंस करवाओगे तो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी सबसे पहले भैया किस्तें। तो भैया हम आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले आपको जो पहला काम है वो यही करना है कि आप लोगों के पास में भैया कितना तो डाउन पेमेंट है और कौन सी आप लोग भैया बाइक लेने वाले हैं, कितनी भैया आप लोग उसकी किस्त भर सकते हैं। ये चीज़ें भैया सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए। उसी के बाद में भैया आप लोगों को यहाँ पर आगे का प्रोसेस जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं भैया, एक सर्वे भी आ चुका है, लगभग भैया यहाँ पर 24% लोग यहाँ पर बाइक लोन के ट्रैप में यहाँ पर फंस जाते हैं। उनके यहाँ पर जो ईएमआई जो किस्तें होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनसे भैया चुकी ही नहीं जाती। और आप लोग जानते हैं भैया, बाइक लोन एक ऐसा लोन है जो एक सिक्योर लोन है। यहाँ पर आप लोग भैया अगर 3 महीने किस्त नहीं चुकाएंगे तो चौथे महीने भैया वो गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। अब नुकसान क्या हुआ? अगर आपने भैया डाउन पेमेंट दिया वो आपका चला गया, इतने दिन आपने 2, 5, 10, 20 जितनी भी आपने किस्त दी वो आपकी चली गई है, और बाकी का भैया इतना ज़्यादा हरासमेंट हुआ वो अलग से है। अब आप लोग अगर बाद में ये किस्तें भी चुकाएंगे तो आप लोगों के ऊपर ब्याज, पेनल्टी और जो आप लोग जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं बाड़े में खड़ा करना, अगर आप लोग वो गाड़ी यहाँ पर लेके चले गए तो उसका पर डे का एक्स्ट्रा यहाँ पर पैसा लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, अपनी ईएमआई को यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लोग कहाँ से बाइक लोन लेना चाहिए, कैसे बाइक लोन लेना चाहिए, चाहे भैया आप लोग चाहे किसान हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, या कोई जॉब वाले हैं, या कोई बेरोजगार है, उन सभी को भैया किस प्रकार से यहाँ पर बाइक लोन मिलता है, क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, कितना आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ मैं आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आपको कुछ भी जानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जिस लोकेशन के ऊपर, जैसे मान लीजिए मेरी लोकेशन यहाँ पर है दोस्तों, जयपुर लोकेशन है मेरी, तो मेरा जो पिन कोड है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो जैसे मेरी मान लीजिए जयपुर लोकेशन है, तो मुझे यहाँ पर बाइक कौन सी चाहिए भैया? मुझे यहाँ पर बाइक चाहिए होंडा की। अब आप लोग इसके अंदर आप लोग स्कूटी के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे और बाइक के लिए भी करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंगे, सभी के लिए टू व्हीलर के दोस्तों आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। मान लीजिए मुझे बाइक यहाँ पर साइन की चाहिए, चाहे ड्रम में चाहिए, डिस्क में चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया बाइक का यहाँ पर प्राइस कितना है। तो मुझे यहाँ पर डिस्क वाली बाइक की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता लग गया कि मेरी बाइक यहाँ पर 1,04,67 रुपये की आ रही है। उसके बाद में अगर आप लोग भैया 0 डाउन पेमेंट के ऊपर बाइक लेने जाएंगे तो 3 साल के लिए 10% के ऊपर आपकी किस्त मिलेगी 3,241 रुपया 3 साल के लिए। बाकी नॉर्मल दोस्तों आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे 7 साल तक भी आप लोग किस्तें करवा सकते हो, लेकिन 7 साल बाद में कौन यहाँ पर किस्तें करवाता है? तो नॉर्मल दोस्तों आपको 3 से लेकर 5 साल के बीच में इसका ड्यूरेशन रखना चाहिए। तो मान लीजिए सपोज करो आपने 3 साल के लिए यहाँ पर किस्तें रखवाई, अब जो पैसा आपको कहाँ बचाना है, कहाँ समझदार दिखानी है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 10% से स्टार्ट होती है और 12% बैंकों की तरफ से जाती है, 14% जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ शोरूम में जाते हैं और शोरूम वाले को बोलते हैं भैया हमारे को इतना, तो हम 10,000 20,000 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं और बाकी के भैया हम यहाँ पे किस्तें बनवा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड उनके हाथ में दे देते हो और वो अपने अनुसार यहाँ पर अच्छा सा, जहाँ पर उनका कमीशन ज़्यादा होता है उस फाइनेंसर को यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा लगता है, दूसरा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर ज़्यादा लगती है, और तीसरा भैया आप लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसका यहाँ पर नुकसान होता है। तो इन चीज़ों से आपको बचने के लिए सबसे पहले एक अच्छा सा यहाँ पर प्लान तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में चाहे आप लोग दोस्तों कोई सी भी बाइक लेने जाओ, वो कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे आप लोग रॉयल इनफील्ड भी अगर लेने जाओगे ना तो भी आप लोगों को वहाँ पर पैसे बचने वाले। सपोज कीजिए हम रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की बात करते हैं भैया, इसकी रेट अभी 1,85,000 के आसपास में। अगर आप लोग भैया यहाँ पर 0 डाउन पेमेंट देंगे 3 साल के लिए 12% पर आपकी किस्त आएगी 6,127 आएगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप लोग यहाँ पर पैसा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो गौर करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे भी आप लोग यहाँ पर डाउन पेमेंट को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों आपकी ईएमआई कम होती जा रही है, यानी आप लोगों को यहाँ पर ब्याज कम देना पड़ रहा है। तो समझदारी इसी में है, अगर आपके पास में पैसा है तो हमेशा आप लोगों को भैया डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपकी भैया जेब यहाँ पर
नहीं दे रही कि नहीं यार दे नहीं सकता, तो फिर इस चीज के लिए तैयार रहना कि इससे आपके यहाँ पर मोटी आने वाली है, लंबे समय तक चलने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आप लोगों को कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी एज होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नॉर्मली दोस्तों आप लोगों की जो लाइसेंस देने की जो एज होती है उसी एज से आपको यहाँ पर लोन स्टार्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मली 18 से 21 के बीच में यहाँ पर लोन दिया जाता है, लेकिन मोस्टली कुछ ऐसे बैंक्स भी है जो 21 साल वालों को ही यहाँ पर लोन देते हैं। तो अगर आप लोग उसके ऊपर डिटेल कहेंगे तो मैं आपको जो मैं टेलीग्राम है उसके ऊपर एक पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि कौन सा बैंक या कौन सी कंपनी कितने साल वालों को यहाँ पर लोन देती है, तो वो मैं आपको अलग से यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्रेडिट स्कोर। जी हाँ भैया, अगर आप लोगों ने भैया पहले कभी नहीं लिया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका वहाँ पर स्कोर यहाँ पर या तो -1 बताएगा या 0 बताएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, लोन आपका हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोगों ने भैया किसी नादानी के अंदर अपना स्कोर यहाँ पर खराब कर लिया है तो ध्यान रखना 700 के आसपास में आपका स्कोर होना ही चाहिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर बेटर डील मिलेगी। कम से कम आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट आप लोग जितना ज़्यादा करेंगे लोन आपको उतना कम बनेगा। लेकिन ये बात आपको कब ध्यान रखनी है, जब आपके पास में पैसा है तो। अब देखो, आपके पास में एक तो पैसा भी नहीं है, आपके पास में अगर स्कोर भी खराब है, तो तीसरी कंडीशन कौन सी है जब आपको अच्छा लोन मिल सकता है, वो है इनकम प्रूफ। जी हाँ भैया, अगर आपके पास में भैया इनकम प्रूफ है, कोई सैलरी प्रूफ है, कोई आपके पास में ITR है, अच्छा खासा बैंक स्टेटमेंट है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका स्कोर 650 भी है तो भी आप लोगों को कोई भी NBFC यहाँ पर लोन कर देगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और डाउन पेमेंट है थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये रखना अपना स्कोर 700 के आसपास बनाए रखना है। दूसरा काम, तीसरी चीज भैया डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखो, आप लोगों को सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, ओके, जिसके अंदर आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक आपका एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए यानी बैंक की डिटेल होनी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और जैसे मान लो ECS या तो ऑनलाइन होगा, नहीं फिर आप लोगों से चेक लिए जाएंगे, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंडेटरी होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग बाहर से करवाते हैं, शोरूम से नहीं करवाते हैं, तो फिर आपको उनका एक कोटेशन लेना है उनसे आप लोगों को। अब किन किन लोगों को कहाँ से करवाना चाहिए वो भी ध्यान से सुना आप। अगर आप लोग भैया सैलरी वाले हैं, दूसरा आपका स्कोर 700 से ऊपर है, तीसरा आपके पास में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और उनका ITR ठीक ठाक है, उनके पास में बैलेंस शीट वगैरह है, या वो यहाँ पर अपना बिजनेस प्रूफ कर सकते हैं, उनको भैया इन सभी को आंख बंद कर बैंक की तरफ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंख बंद कर बोल रहा हूँ, बैंक की तरफ जाना चाहिए। आप लोगों के भैया जहाँ पर 10,000 खर्च होने वाले हैं ना, वहाँ पर आप लोगों के 2,000 रुपये खर्च होंगे, यानी कि सीधा 50% दोस्तों आप लोग अपने पैसे यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास में कोई सैलरी स्लिप नहीं है, आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं, तो फिर आप लोगों को बैंक यहाँ पर लोन नहीं देगा, उनके पास में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिर तो आप लोगों को भैया किसी NBFC कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा यार। लेकिन लोन आप लोगों का हो जाएगा। नुकसान होगा आप लोगों को ये, एक तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर ज़्यादा लगेगी, ओके, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ पहले, मान लो अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज ग्रो 12% होती है, तो कोई किस्त आपकी मान लो सपोज ग्रो 3,000 रुपये आ रही है, 2,000 रुपये आ रही है। लेकिन अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी 20% हो जाती है, तो आप लोगों की किस्त भैया जहाँ पर कम आ रही थी ना, वहाँ से 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये ज़्यादा आएगी हर महीने, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ब्याज मोटा देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता। और ये बात बहुत से लोगों ने यहाँ पर गलत सोच रखी है कि भाई शोरूम वाला ही फाइनेंस करके देता। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शोरूम वाला ही देता है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं दोस्तों। उनको तो वहाँ पर टारगेट भी दिया जाता है, भाई इतने फाइनेंस करवाओ, आप लोगों को इतना यहाँ पर कमीशन बनेगा दोस्तों। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों का लोन का टेन्यूर कितना रखना चाहिए। पैसा अगर आपके पास में है तो कम से कम टेन्यूर रखो। मैं तो कहूँगा आप लोग 1 साल का टेन्यूर रख लो और लोन को फटाफट से बंद करवाओ। पैसा नहीं है तो फिर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप लोग महीने की कितनी किस्तें यहाँ पर दे सकते हैं, वो दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है भैया। तो इन छोटी मोटी चीज़ों का अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आप लोग बहुत ही बेनिफिट होने वाला।
इंटरेस्ट रेट की बात करूं भैया, तो बैंक हमेशा से लो इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन देंगी। क्यों? क्योंकि लोन सिक्योर है। कंपनीज भैया आपको यहाँ पे 15% से ऊपर के ऊपर नॉर्मली देती है। अच्छा प्रोफाइल होगा तो आपको 13% पे भी दे देगी, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से यहाँ पर कम होते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों है, अगर आप लोग इस समय अगर आप लोग बाइक लोन लेना चाहते हैं तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर जरूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपना ईएमआई पता करो। दूसरा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम अप टू डेट रखो। तीसरा भैया, रीपेमेंट जरूर करना उसका, यानी कि आप लोगों अपना क्रेडिट स्कोर है उसको सही रखना दोस्तों। फिर आप लोगों को टेंशन नहीं आएगी, लाइफ आराम से चलेगी दोस्तों। जानकारी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।